सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। गुरुग्राम आंबल खेड़ा की जय। हर 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 महादेव। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। माता गायत्री, विश्व माता, वेद माता, देव माता, हम सबको वह शक्ति दे जिस शक्ति का हमारे अंदर जो शक्ति विराजमान है पर हम उसे पहचानते नहीं है। और गायत्री मंत्र और माँ गायत्री हमसे हमारी पहचान करा के अपने गोद में बिठाने लायक बना देती हैं। यानी कि सभी देव शक्तियों की माता गायत्री माता, चारों वेदों की माता गायत्री माता, विश्व माता गायत्री माता, उनसे जुड़कर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे अंदर की क्षमता जागृत होती है और हर काम को करने में हम सक्षम होते हैं। खुद निर्णय ले सकते हैं, खुद अपनी पढ़ाई में अच्छे से अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो आइए माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज जो हम लोग कर्मा पूजा जो बहनें अपने भाइयों के लिए करती हैं उसका प्रारंभ कर रहे हैं। माँ, सारे भाइयों को और सभी बहनों को सद्बुद्धि दें, सभी गायत्री से जुड़कर अपने जीवन को सक्षम बनाएं, सफल बनाएं, निरोग बनाएं। और यही भाई बहन के प्रेम का मतलब है कि भाई बहन से इतना, बहन भाई से इतना प्रेम रखे कि उनके बीच इतनी सम्मान की भावना रहे कि जहाँ कहीं भी आपके भाई हो आपका नाम लेके गौरव गौरव महसूस करें, और बहन जहाँ भी हो भाई का नाम लेके गौरव महसूस करें। दोनों का जीवन और व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाए ताकि दोनों एक दूसरे के सम्मान के कारण बने। ऐसी भावना से आज का यह कर्मा पूजा का व्रत प्रारंभ करती हूँ। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र सर्वभौम मंत्र है। सर्वभौम सभी धर्म जाति के नर नारियों के द्वारा पूजा जाने वाला, उच्चारण करने वाला सूर्य मंत्र गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के उच्चारण मात्र से आपके अंदर की ऊर्जा जागृत होती है, प्राण शक्ति जागृत होती है, आपके अंदर बैठे देवता जागृत होते हैं। यही कारण है कि गायत्री मंत्र पढ़ने वाला, उच्चारण करने वाला स्वस्थ निरोग रहता है, असफल नहीं होता है। जो नियमित गायत्री साधना करता है वो विद्यार्थी हर क्षेत्र में सफल होता है। वो बहन बेटियां हर क्षेत्र में सफल होती हैं। वो चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे आपका नौकरी का जीवन हो, आपका पढ़ाई का जीवन हो, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसलिए भाई बहन दोनों मिलकर सामूहिक रूप से संकल्प करेंगे कि मैं प्रतिदिन नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करूंगा, सूर्य अर्घ दान दूंगा। और इस संकल्प के साथ हम आज का पूजा प्रारंभ करते हैं। बोलिए कर्मा भगवान की जय, गायत्री माता की जय। अब इस व्यासपीठ पर, जिस पीठ पर हम बैठे हैं, परम पूज्य गुरुदेव जो विश्व पिता हैं, विश्व माता हैं और पूरे विश्व के आचार्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रचित इस संसार को सद्ज्ञान दे रहे हैं, प्रज्ञा से भर रहे हैं ताकि सभी लोग अपने आप को पहचाने। हमारे अंदर भगवान बैठकर हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगने के लिए हम बाध्य हैं। इसलिए अच्छा कर्म करें,
इसी हेतु गायत्री साधना सभी के लिए, वो चाहे किसी धर्म जाति के हो, नर हो, नारी हो, बच्ची हो, बच्चा हो, बड़े वृद्ध हो, जो भी हो, बोलिए गायत्री माता की जय। तो गुरु जी का आवाहन कर ले इस व्यासपीठ पर और आके अभी का पूजा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती के द्वारा संपन्न होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाकाल महाकाली यहाँ बैठकर आपका पूजा संपन्न कराएंगे। ओम हे गुरुवर श्री राम पधारो, आवाहन हम करते हैं। हे गुरुवर श्री राम पधारो, आवाहन हम करते हैं। आकर अपने कार्य संभालो, यही विनय हम करते हैं। आकर अपने कार्य संभालो, यही विनय हम करते हैं। माता भगवती आप पधारो, आवाहन हम करते हैं। माता भगवती आप पधारो, आवाहन हम करते हैं। सब कष्टों को दूर करो माँ, यही विनय हम करते हैं। बाधाओं को दूर करो माँ, यही विनय हम करते हैं। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कलश देवता का पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। आवाहयामि आस्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अखंड दीप जो देव मंच पर जल रहा है वो शांति कुंज हरिद्वार में 1926 से जल रहा है। 1926 के बसंत पंचमी को परम पूज्य गुरुदेव ने हिमालय से लाकर दादा गुरु द्वारा दिए हुए इस अखंड दीप को स्थापित किया था और लगातार नियमित 24 घंटा ये दीप जलता रहता है और कोई न कोई यहाँ बैठकर अखंड जाप करते रहता है और उस प्रचंड तेजस्वी दीपक में परम पूज्य गुरुदेव माता जी निवास करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी माँ गायत्री का देव चित्र स्थापित होता है वहाँ अखंड दीप स्थापित करके उनका साक्षात दर्शन यहाँ स्थापित किया गया है और हमें पूजा करने का मौका गुरुदेव दे रहे हैं। हम धन्य हो रहे हैं। आइए शांति कुंज हरिद्वार अखंड दीप उसका प्रतीक स्वरूप ये अखंड दीप सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इसका पूजन करें अच्छा फूल लेकर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि आस्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। और अब देव चित्र जो आप देख रहे हैं वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जिन्होंने कठोरतम तप करके 27 सालों तक जौ की रोटी और छाछ पर अपना आहार ग्रहण किया और छाछ आहार के रूप में ग्रहण किया और गायत्री महामंत्र का 24 पुरस्चरण करके गायत्री सर्व सुलभ कराया। सर्व सुलभ माने कोई भी आदमी स्नान किया हो नहीं स्नान किया हो उसका खान पान जो हो वो जिस देवता की भी पूजा करता हो वो अगर गायत्री महामंत्र का उच्चारण करता है तो उसके अंदर सूर्य की शक्ति सूर्य की ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो सभी बुराइयों से रोग कष्टों से दूर होता है। तो वो
इतनी इतनी प्रचंड शक्ति हमारे सामने है, हम वस्तुओं से दूर होता है। तो वो इतनी इतनी प्रचंड शक्ति हमारे सामने है, हम सूर्य का ध्यान करें। यही बात गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के रूप में जन जन को पारस मणि के रूप में दिया है। और उनकी पत्नी माता भगवती उनकी सहधर्मिणी, उनकी शक्ति एक समान है। और कोने में खड़े हमारे दादा गुरु, जो हमारे गुरुदेव के गुरु हैं, उन्हीं के संरक्षण और मार्गदर्शन में गुरुदेव ने सारा तप किया और हम सबको अनुदान बांट गए। आइए इनकी पूजा करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री दादा गुरुवे नमः, गुरुदेव नमः, गुरुमाताय नमः। आवाहयामि आस्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। एक प्लेट में स्वस्तिक बना है, उसमें अक्षत फूल प्रसाद जल चढ़ा दें। देव शक्तियों को भावना की भूख होती है बेटा, पदार्थों की भूख नहीं होती है। हम जैसी भावना से अर्पण करेंगे वो भावना हमारे जीवन में पलट कर आ जाएगी। इसलिए भावना शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, भगवान को इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और अब आइए माता गायत्री, जो विश्व माता है, वेद माता है, देव माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी संसार के देवी देवता हैं, सभी की माँ है। सभी इन्हीं का मंत्र पढ़ के शक्ति प्राप्त करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो आइए वेद माता, देव माता, विश्व माता का नमन करते हुए आवाहन करते हैं। सारे संसार को सद्बुद्धि दो माँ, सभी सत्कर्म करें और सभी सुख शांति और सम्मान का जीवन जिए। ओम माया तु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। मंत्र के बदले आप गायत्री मंत्र पढ़ के करें, क्योंकि गायत्री महामंत्र है। अगर मंत्र याद हो तो ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मां गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि आस्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत फूल प्रसाद चढ़ा दे और अब कर्मा माता का हम लोग पूजा शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। थोड़ा सा अक्षत फूल से पूजा कीजिए। हो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। सबसे पहले पवित्रीकरण कर लीजिए, हाथ में जल लेके पूरे शरीर पर छिड़क लीजिए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चंदन धारण। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदार्तनित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चलिए लगाई। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पाम आपदार्तनित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चलिए, अब हाथ में अक्षत लेके संकल्प कर लीजिए। करवा माता का करवा व्रत कथा पूजन का संकल्प ले लीजिए। हाथ में अक्षत फूल लेके संकल्प ले लीजिए। चलिए संकल्प। ओम विष्णुर तत्सद्य
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे पुण्य अष्टाविंशतिशते कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तै देशा अंतर्गते पाटलिपुत्रा क्षेत्रे मोहल्ला, आपके अपने मोहल्ला का जो नाम है बोलिए, खाजपुरा क्षेत्रे बौद्धावतारे विक्रम संवत्सरे, अपना नाम ले, अपने गोत्र का नाम ले और अपने भाइयों का भी नाम ले लें। जिस भाई के लिए आपको व्रत करना है उसका भी नाम ले लें। गोत्र अपना नाम ले, अपने भाई का नाम ले और ये व्रत जो है सो अमुक तिथि अमुक गोत्र, आपको अगर गोत्र याद नहीं है तो बोलिए अमुक तिथऊ अमुक वासरे, अपना गोत्र बोल रहे, गोत्र उत्पन्न हम, अपना नाम बोले, नामा हम सत प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ अहम करिष्ये। अब पुरुषार्थ क्या है बेटा कि अब आपके जो भाई होंगे हो तो उनको जब आप कर्मा का प्रसाद खिलाएंगी, टीका लगाएंगी तो आप उनसे संकल्प करा लेंगी, भैया आप रोज प्रतिदिन नियम से स्नान के बाद 24 बार गायत्री मंत्र पढ़े और 1 लोटा पीने वाले जल से भगवान सूर्य को जल अर्पित करके थोड़ा बचा के पी लें। हमारा यही दक्षिणा है, बहन भाई से ये कहे, भाई बहन से कहे, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है बेटा। उससे उसका जीवन अस्थायी रूप से सुखी हो जाएगा और उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, उदास नहीं होगा, हारेगा नहीं। हर के साधक जीतते हैं बेटा, तो ये संकल्प करें और बोलेंगी अपने भाई से, ठीक है ना, बोलेंगी मैं अपने भाई से और स्वयं प्रतिदिन 24 बार गायत्री महामंत्र जपने के लिए बोलूंगी। हो सके तो परम पूज्य गुरुदेव का आवाज YouTube पर मिल जाएगा, तो 24 बार उनकी वाणी में अगर हम लोग साथ में मौन रहकर मंत्र दोहराते हैं तो 24,000 गायत्री मंत्र जपने का 8 मिनट में पुण्य मिलता है। तो हम लोग 8 मिनट का ये पूजा प्रतिदिन करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और फिर पुनः सूर्य दान करेंगे पीने वाले जल से और थोड़ा बचा के स्वयं पी जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ये संकल्प अपने भाई के लिए और आपके लिए हुआ। अब उसके बाद बोलिएगा कि कर्मा पूजा व्रत एवं दीप गायत्री माता का दीप यज्ञ कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये, थाली में रख दीजिए। ओम श्री कर्मा देवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फूल से आसन दीजिए। पुष्पासनम समर्पयामि, 1 चम्मच जल से चरण धोइए। पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम इस पर वस्त्र अक्षर डाल दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत आपने बांधा है पकड़ लीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, फूल में चंदन लगाकर। गंधम विलेपयामि, चढ़ाइए।
पुष्पाणि समर्पयामि। अब धूप दीप के बदले ओम लिखिए। धूप दीप हमारे ये सत्कर्म है, हमारे अच्छाई की सुगंधी है। तो मैं और मेरा भाई, बोलिएगा, मैं और मेरा भाई ऐसे सत्कर्म करें कि सम्मान करें। हम सारे समाज में, परिवार में संक्षेप नाम से जाने जाएं, सम्मान पाएं। ऐसी भावना से धूप दीप दिखाएं और जन जन के कल्याण के लिए हम भी गायत्री मंत्र का प्रचार लोगों को तक करें ताकि सबका कल्याण हो। बोलिए, हम भी गायत्री मंत्र का सभी को, गायत्री मंत्र सभी को बताकर सभी का जीवन सुखी बनाने का, परोपकार का काम करें। यही दीपक और अगरबत्ती है। ओम बोल के दीप दीप दिखाने की भावना करें। ओम धूपम आग्रामी दीपम दर्शयामी। नैवेद्य चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामी। वो अलग फल थोड़ा चढ़ा दीजिए, केला से सब चढ़ा दीजिए। हाँ, ऋतु फलम समर्पयामी। और अब पान कसैली अक्षत चढ़ा दीजिए। तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामी। दक्षिणा देना है, दक्षिणा में वही देना है भाई बहन को, बहन भाई को गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए संकल्पित करें। चलिए हाथ में दक्षिणा लेकर ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलेंगे, मैं और मेरा भाई नियमित गायत्री मंत्र का जप करेंगे। चढ़ा दीजिए कर्मा भगवान को। और अब अंत में थोड़ा सा अक्षत। जो गलती हुई कर्मा भगवान, हम लोग बालक नादान है, पूजा करना आता नहीं है, जो गलती हुई उसको क्षमा करें और हमारे पूजा स्वीकार करें। हमारे भाई को दीर्घायु प्रदान करें, उनका जीवन सुखी हो, उज्जवल भविष्य हो, स्वस्थ सुखी दीर्घायु जीवन हो। चढ़ाइए। ओम सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि। कर्मा देवता भगवान नमः। अब थोड़ा सा पंच तत्व पूजन कर लीजिए। द्वितीय के लिए सभी देव शक्तियों का थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा। अब थोड़ा सा फूल में चंदन लगाएं और अक्षत लगा के चढ़ाएं। ओम गंधम विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारी अटूट निष्ठा आपको समर्पित है, इसे स्वीकार करें। और अब फूल चढ़ाएं और हमारे साथ दोहराएं। हे समस्त देव शक्तियों, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास आपको अर्पित है, इसे स्वीकार करें। अब एक फल चढ़ा दें। नैवेद्य के रूप में एक फल चढ़ाएं। मोती चढ़ाने से अब एक फल सबूत चढ़ा देना ज्यादा अच्छा है। ओम नैवेद्यम निवेदयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोलेंगे, हे देव शक्तियों, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश सत्य कार्यों में नियमित समर्पित हो, ऐसी कृपा करें, ऐसा मार्गदर्शन करें। और अंत में थोड़ा सा धूप दीप दिखाने का पुनः भाव करें और पुनः दोहराएं। हमारी प्रतिभा और योग्यता सत्य कार्यों में, परोपकार के कार्यों में यथासंभव समर्पित होती रहे, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें। चलिए हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब जो मंत्र नहीं बोल सकते हैं, उनके भाव समर्पित होंगे।
हाथ जोड़ के बोलेंगे, हे कर्मा भगवान, हे समस्त देवी देवताओं, हमसे जो पूजा में गलती हुई उसे क्षमा करें, जीवन में जो गलती हुई उसे क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। चलिए, इतना भी काफी है, क्योंकि भाव के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। अब हाथ में अक्षत फूल लेके कथा सुनेंगी। कर्मा भगवान की जय। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। अगले कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर, अब चूंकि झूर हर जगह उपस्थित नहीं होते हैं शहरों में, इसलिए झूर की जगह कुश का भी स्थापना किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में वो झूर प्राप्त नहीं होता है जो पौधा होता है, इसलिए उसके अनुपस्थिति में आप ये कुश का पूजन कर सकते हैं, कुश का बना के कर्मा भगवान पूजन कर सकते हैं। झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली थी तथा पतिव्रता, धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी, और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक कर्म वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्मित होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट होते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर मार खराब जगह पर फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर माने उसके पति गृह छोड़कर भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए, माने धर्म उनके भाई थे, वो भी कर्म को ढूंढने के लिए जंगल में प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहां भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा। उस वृक्ष पर एक पक्षी भी नहीं था, उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान कर गए। राजा अपने कर्म को ढूंढते जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखा। देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ माता ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला, इधर आओ, तथा उनकी दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्म देव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ
कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूठ का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूठ देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्युलोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था? वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था, इसी कारण वह वृक्ष हुआ। और जो गौ और बछड़ा तुमने देखा, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूठ का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत को श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको बताया है, सुनाया है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। बोलिए कर्मा भगवान की जय, माता गायत्री की जय, परम पुष्य गुरुदेव की जय। आइए अब का अगला पूजा करें। पूजा के बाद जो आप करना है नाव का पूजन करिए। बोले परम पुरुष गुरुदेव की जय। अब पूजा समाप्त होने के बाद हम लोग दीप यज्ञ कर लेंगे गायत्री मंत्र से 5 आहुति, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। और अब आपके भाई जिनके लिए आपने व्रत रखा है, आपके भाई और आप दोनों सब परिवार सब बुद्धिमान हो, दीर्घायु स्वस्थ निरोग हो, ऐसी भावना से
महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय नमः। थोड़ा सा अक्षत लेके दीपक पर पूर्णाहुति करना गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम शतम्भै पूर्णगं स्वाहा। ओम शतम्भै पूर्णगं स्वाहा। अब बाकी की विधि कर लें। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो बोलना है बोलिए बेटा, जोर से बोलिए। अमर भैया के नाव पार, 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 अमर भैया के नाव पार। अमर भैया के नाव पार। ठीक है। और आप नाव चाची को बोलो क्या बोल रहे हैं? हाँ? झाड़ झूड़ जुड़ैला, झाड़ झूड़ जुड़ैला, जोर से बोलिए। झाड़ झूड़ गिरैला, झाड़ झूड़ जुड़ैला, झाड़ झूड़ गिरैला, झाड़ झूड़ गिरैला, झाड़ झूड़ गिरैला। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भैया देवस्य की टिकिया सोच, भैया की टिकिया सोच, अमर भैया के टिकिया खोल, अमर भैया के टिकिया खोल। हाँ चलो नमः। हो गया पूर्ण। जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि दाता माँ तुष्टि पुष्टि दाता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयार विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब जल से शांति पाठ कर लें, चारों तरफ छिड़कते जल को। ओम देव शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। जल छिड़को। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। अब भगवान सूर्य को जो जल देना है उसको आप यहीं पर दे दीजिए ताकि सभी लोग देख लेंगे, और प्रतिदिन आप लोग उसको उसी प्रकार से सूर्य दान करेंगे। डालिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः। अब इस लोटे में फूल डाला हुआ है, इसलिए इस जल को आप नहीं पी सकती हैं। हर दिन आप इसमें कुछ नहीं डालेंगी, पीने वाले जल से सूर्यार्थ करके स्वतः पी जाएंगी वहीं पर, ठीक है। ऐसा सब आप भी करेंगी, भाई से भी कराएंगी, घर में मम्मी पापा होंगे तो सभी कराएंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, कर्मा भगवान की जय, परम पुरुष गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, ग्राम आवल खेड़ा की। हर 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 महादेव। सावधान युग बदल रहा है, सावधान नया युग आ रहा है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पूजा समाप्त। भावना हमारी ये है, हमारी गुना ये है कि हर घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो। आपने जो देखा कि कर्मा और धर्मा दो भाइयों की कहानी थी। एक भाई, उनकी पत्नी, दोनों धर्म के रास्ते पर चलते थे। एक कर्मा जो थे, उनकी पत्नी कर्कशा थी, वो कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। तो उनकी क्या दशा हुई, और अंत में जब उन्होंने अपना स्वभाव संभाल लिया, कर्म संभाल लिया, तो फिर वो भी सत्य मार्ग पर चल पड़े। इससे पहले कि हमारा जीवन तहस नहस हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, हम सभी गायत्री माता की शरण में आकर गायत्री मंत्र पढ़कर अपने जीवन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाएं। बोलिए परम पुरुष सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु, सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु। बहुत बहुत